हेलो एवरीवन, चल रिएक्शन दे में मैं प्रिंस और मैं संजोली। आपका स्वागत करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में नारायण वैली का वीडियो सर्च किया था, जो कि एक पाकिस्तान वीलॉगर अबरार चीमा जो अपनी 40 साल की जर्नी जो नारायण वैली को वो एक्सप्लोर कर रहे थे, उन्होंने उसके ऊपर बना रखा था। तो आज हम उसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जैसा कि उन्होंने कहा था कि अगले वीडियो में वो नारायण वैली को जो है वो एक्सप्लोर करेंगे, कि नारायण वैली के व्यूज़ वगैरह दिखाएंगे। तो आज हम उस वीडियो को रिएक्ट करने जाने हैं। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और हमें बताना कि, क्योंकि देखो नारायण वैली जो है ना, कमेंट्स वगैरह जो सारा सेक्शन है वो ये ऑपरेट करती है, देखती है। तो मेरा काम सिर्फ एडिटिंग या इन चीज़ों की तरफ ध्यान रहता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैं पिछली 4 दहाइयों से शहजादा सैफुल मलूक के रूप में पाकीज़गी और रूहानियत की इलामत, परी बदी और जमाल की तलाश में नारान की वादियों में भटक रहा हूँ, मगर हर बार नफ्स और अना का जिन मुझे नाकाम कर देता है। सैफुल मलूक गरीब शोदे दी कूक तेरे दर साइयां, द्यो गनीम यतीम बंदे नू कोसी वांग कसाइयां। मतलब नहीं पता मेरे को। मेमोरीज एंड मिस्टेक्स। आप सब ने नारान देखा होगा, बहुत सौ ने वीडियोस में देखा होगा, फोटोज़ में देखा होगा, और बहुत सौ ने यहाँ आके देखा होगा। लेकिन जो नारान मैंने देखा था 1986 में, आज से तकरीबन 39 साल पहले, वो नारान बहुत कम लोगों ने देखा होगा। ऑब्वियसली मैं आज आपको वो नारान बताने भी जा रहा हूँ और दिखाने भी जा रहा हूँ। एग्जैक्टली अगर हम बात करें ना, देखो ड्रोन व्यू से क्या ब्यूटी है क्या नहीं है। जैसा कि हम बहुत से वीडियोस में ना हम सर्च कर रहे थे, हमने कहा था कि हमें इस्लामाबाद की वो गलियां देखनी है कि वो हाँ, कैसे दिखाई देती है, इंटरनली। या हम कहते थे कि हमें कराची देखना है, या मैंने एक वीडियो बनाया था झंग, क्योंकि जैसे दादाजी झंग के रहने वाले थे, दादी मिगियाना के रहने वाले थे। तो अभी मैं उस सीरीज़ को एक बार शुरू करूँगा, एक्सप्लोर करूँगा। जब मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ तो उसके बाद इस काम को, जो ओवरऑल सर्चिंग का मैटर है ना कि क्या कंटेंट है, वो मैं अपने हाथ में देखूँगा। अभी तक तो जो इसे पता लग रहा है कमेंट से देख लिए, तो यहाँ पे वो चीज़ दिखाई जा रही है गलियों की जो हम देखना चाह रहे थे 1986 किसी और के की नज़रिए बात से। है, जब हम फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के टूर के साथ नारायण पहुंचे। फाइन आर्ट्स, रात के मैं भी वक्त आर्ट्स का। अंधेरा ऐसा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हमारा टेंट ग्रुप के बाकी टेंट से अलग थलग एक सुनसान जगह पर लगा था। एग्जैक्टली अच्छा। भूख, जो थकावट हमने और पिछले सर्दी वीडियोस से में बात नदाल की थी ना थे। कि हाँ। टेंट लगा के जैसे कैंपिंग ही करना। खाना मिला, खाकर फौरन सो गए। जंगल है भाई, रात का सोना ही है। नींद भी कैसे सुबह आएगी, डर जल्दी तो आंख लगता खुल होगा। गई और खैमे से बाहर आया तो सामने जो मंजर था उसको देखकर सांस रुक सी गई। परिंदों की आवाज़ें, पहाड़, दरिया, सब्ज़ा और जंगल के बीचों बीच बहता पानी का झरना, ये पानी की जैसे आवाज। ख्वाब का एक तसलसल हो। और मैं इस वक्त बिल्कुल उसी जगह पुरानी यादों के साथ मौजूद हूँ। आते हैं, हम भी जाते हैं तो मैंने हम पुरानी ज़िंदगी जगह में पे पहली जरूर बार ट्रेवल इतनी करते हैं। हसीन और मावराई जगह देखी थी। ये वो जगह है जहाँ पे 1986 में तरपाल का खैमा लगा था, और इस जगह पे रात को हम ठहरे थे। अब वहाँ पे कमरे अब बन मैं गए। उस जगह को देखना चाहता हूँ जहाँ बाकी टेंट्स लगे हुए थे और पूरी वादी हंसी और कहकहों से गूंज रही थी। बिल्डिंग्स बन गई हैं। ये वो जगह है यही तो प्रकृति से छेड़छाड़ जहाँ है। पे तरपाल के टेंट लगे हुए थे, और फाइन आर्ट्स का टूर यहीं पे था। और काफ़ी ज़्यादा टेंट्स थे, 6 7 8 इस साइड पे थे, 6 7 8 इस साइड पे कॉलेज थे। पूरा ग्रुप था तो होता ही। हमारा टेंट कुछ फासले पे था, और मुझे आज तक उसकी समझ नहीं आई कि हमारा टेंट इतने फासले पे क्यों था, जबकि वॉशरूम इस साइड पे था और बाकी सारा टूर यहीं पे था। सर तनवीर मुर्शद, सर गजनफर और मेरा जिगरी यार इफ्तिखार भट्ट इस दुनिया में नहीं रहे, मगर इनकी आवाज़ें आज भी इस मुकाम पर महसूस हो रही हैं। एक Memories वक्त वो कैसी था कि फील मुझे होती है यहाँ टेंट एक बहुत बड़ी सहूलत कोई ना महसूस हो रहे। रहा था, और एक वक्त ये है कि यहाँ ग्रीन पार्क होटल्स एंड रिजॉर्ट्स वालों ने
जंगल में मंगल का रखा। बताओ। मैं वही चीज लास्ट वीडियो में जैसे बात कर रहा था। सुबह जब तमाम लोग खुले आसमान के नीचे ठंडी हवा में गर्म चाय के साथ नाश्ता कर रहे थे, तो एक मेले का सा समा था। कह कहे दोस्ती और नारान का जादू, गोया वक्त थम सा गया था। मुझे इस बात की खुशी है कि 40 साल पहले भी ये जगह इतनी ही पुरसुकून थी जितनी आज है। वाह। जब तक जगह लोगों से दूर रहती है ना, तब तक वो बहुत बेहतरीन रहती है। ये तो है। ये लकड़ी का लटकने वाला पुल 40 हम- साल पहले हमें ये पुल खतरनाक दिखता है ना। ये पहले ऐसे था। भी दिल के हौसले का इम्तहान होता था। 1992 में इस पर हिफाजती दस्ते लग चुके थे, मगर अब लोहे की रस्सियों ने इसे मजीद महफूज बना दिया है। हम इंसानी चीजों को खराब करते हैं हर जगह जाके। नहीं तो आप नेचर देखो, जानवर हैं, जानवरों ने कभी वो नेचर से छेड़छाड़ नहीं करते। इंसान का लालच खत्म करना दरियाई चाहिए। कुन्हार से मेरा ताल्लुक 4 दहाइयों पर मुहित है। रिवर कुन्हार। ये ताल्लुक मेरी अगली नस्ल तक जा पहुंचा है। कुन्हार, अच्छा, अब अच्छा। अपने बच्चों के साथ- पोता पोता। जैसे कहाँ से क्या लोग उस पार ग्लेशियर्स थे जो हमारी खुशियों का बायस बने। जिंदगी में पहली बार ग्लेशियर्स देखने का लम्हा बिल्कुल। वाकई जादुई था। गर्मियों के मौसम में बर्फ की ठंडक ने हाँ। हमें एक बार फिर बचपन में लौटा दिया। हम कहकों के साथ एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंक रहे थे और दिल में यादों के खजाने समेट रहे थे। ये है नारायण वैली, प्रॉपर अंदर से पहुंच गया ना। तो वो एरियाज हैं जहाँ पे रिजॉर्ट वगैरह होते हैं। यकीनन वक्त में बहुत कुछ बदल डाला है, मगर कुछ तब्दीलियां बेहतरी भी लाती हैं। हाँ। अब एक्सेस है लोगों को जाने का, इसी तो हो गया है कि रहने की, आ, जानवरों से बचाव भी होता है, बहुत सी चीजें होती हैं। नारायण अब सिर्फ परियों की देवमालाई कहानियों का देश नहीं रहा, ये एक जदीद सियाती मुकाम बन चुका है। नारायण में लग्जरी रिजॉर्ट्स के साथ साथ हर बजट वाले के लिए रहाइश के अनगिनत मौके मौजूद हैं। लाइक व्यूज के अकॉर्डिंग, जितना व्यू के पास होगा उतना महंगा होगा। कितनी कलरफुल बिल्डिंग है ऊपर से, क्या कितनी बढ़िया लग रही छत है। है हरी और लाल। क्या हुआ? नारायण में दिन ढलते ही हर तरह कबाब। के रेस्टोरेंट्स और दुकानें आबाद हो जाती हैं और एक मेले का सा समा होता है। पूरे पूरे बाजार बन गए हैं इनकी वहाँ पे। वो वैली का एरिया अलग होगा, जैसे हम कहें कि मनाली में कुछ एरिया से, और उसके बाद रात को बेहतरीन लगते हैं पहाड़ों से कि पूरी पूरी वादियां और उसके बीच वो में लाइट्स दिखती होती हैं छोटी छोटी, वो बड़ी अच्छी लगती हैं। रात के खाने के बाद जब हम घने जंगल में खुले आसमान के नीचे आग के इर्द गिटार गिर्द बैठे बजते थे, जलती लकड़ियों की खुशबू और टिमटिमाती चिंगारियां एक ऐसा दिलकश मंजर बना रही थी जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। चांदनी रात में हंसी मजाक की वो महफिल और बगैर हाथ लगाए फ्रूट खाने का दिलचस्प अच्छा। मुकाबला, ये सब दिल पर Games। ऐसे नफूस छोड़ गए हैं जो वक्त के साथ मजीद रोशन होते जा रहे हैं। लाइक कि अपने पूरी जर्नी बता रहे हैं अपने माजी के लम्हात को याद करने और शहजादा सैफ अल मलूक की कहानी की खोज के लिए मुझे नारायण से झील सैफ अल मलूक का रुख करना होगा। सैफ अल मलूक। 1986 के टूर में जब तमाम लोग जीपों पर ये सवार होते हैं होकर रास्ते झील सैफ अल जिनमें मलूक की जिंदगी जानब है। रवाना हुए, तो मैंने मरहूम सर गजनफर और अजीम मिनिएचर पेंटर सर बशीर अहमद और चंद दोस्तों के साथ पैदल सफ़र को तरजीह दी। हमारा मकसद ये था कि फितरत को इतने करीब से महसूस करें कि यहाँ पे रास्ते की पैदल चलने नरम बहुत घास, मजा आता है। जंगली फूल और हवा की खुनकी भी कहीं दिल में मर्जी उतर बैठ जाए। जाओ। हाँ। सफ़र के शुरू में हम झील से निकलने वाले पहाड़ी नाले के साथ साथ चल रहे थे, जो कि सड़क से ज़रा हट के था और चलने के लिए एक छोटी सी पगडंडी थी।
साफ शफाफ बहता पानी, जा बजा खिले हुए फूल, जंगली गुलाब की झाड़ियाँ। दिल चाह रहा था कि बस यहीं बैठे रहें, मगर आगे ना सैफुल मुलूक झील की कशिश रुकने नहीं यहाँ दे पे रही। बैठने का मन करता है यार। जब हम ऊंचाई पर पहुंचे और नीचे नजर दौड़ाई तो वो पहाड़ी नाला एक बारीक दूधिया लकीर की मानद दिखाई दिया। लकीर दिख रही है, हाँ सही। पहले ये सफर एक रूहानी सफर लगता था, मगर अब ये एक ऐसा सफर महसूस हो रहा है जिसकी कोई मंजिल नहीं। पहले सुकून था क्योंकि हाँ। जरूरतें कम थी, हमें पता भाग दौड़ नहीं है, हमें कहीं इधर उधर वो नहीं करना, समय के अनुसार चीजों की समझ आती है। मिन्नत तरले करके इनको घेर लवाए ने ते जिमनी ने भी शिकायतां कई लाइयां ने उन्हें। मजा तो आता है, देखो ऐसी गाड़ी चलती है ना जब शहरों में नहीं, ऐसे रास्तों में मजा इन्हीं चीजों का आता है। अब जैसे जैसे बड़े होते जा रहे ना तो सुकून खत्म होता जा रहा है जिंदगी में से, जरूरतें इच्छाएं। बने हैं ना वो देते रखा था। 1986 में पहली मर्तबा झील पर पैदल जाने में जो खुशी महसूस हो रही थी, बिल्कुल उसी तरह पहली मर्तबा झील पर अपनी गाड़ी पर जाने में हो रही है। अब फोन भी हाथ में, जब पहले दूसरी नहीं थी ये मर्तबा चीजें। पैदल झील पर गया था, ये फोटोज तब की हैं। तकरीबन 14 साल बाद सैफुल मलूक झील पर वापस जाते हुए मेरा दिल कुछ परेशान है, क्योंकि मुझे याद है कि उस वक्त कुदरती माहौल ख़राब हो रहा अच्छा। था। जीपों और डाबों का शदीद रश बढ़ना शुरू हो चुका था। उस वक्त यहाँ से झील का पहला नज़ारा दिल की धड़कनें बढ़ा दिया करता था, मगर अब तो दिल डूबता जा रहा है। क्योंकि अब वो ना तो यहाँ कोई परी बदी और जमाल अपनी सहेलियों समेत उतरती होगी, और ना ही कोई सैफुल मलूक उसकी जुस्तजू में यहाँ पहुँचता होगा। यूँ महसूस हो रहा है जैसे अब यहाँ सफ़ेद जिन का राज है, जो शहजादे और परी को कभी मिलने नहीं देगा। इन बच्चियों की खुद इत्मादी ने मेरे कदम रोक दिए हैं। अगरचा यहाँ कुदरती हुस्न की तबाही देखकर दिल अफसुर्दा है, लेकिन उम्मीद है कि रोज़गार के ये मौके शायद इन बच्चों के लिए एक रोशन मुस्तकबिल का बायस बन जाए। लाइक ये वही है जैसे हम ले लद्दाख के टूर पे, लद्दाख में है ना जैसे बना हुआ सारा सारा। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि 4 दहाइयों के बाद भी मुझे कुदरत ने इस मुकाम पर पुरानी यादें ताज़ा करने का मौका दिया है। एक दोस्त दुनिया छोड़ चुका है और बाकी दोनों मुल्क छोड़ चुके हैं। इनकी यादें है ना। यूं तो मैंने बहुत सी झीलें देखी हैं, लेकिन सैफुल मलूक मेरी पहली कितना मुलाकात है। यार। शायद इसी खोई हुई मोहब्बत की तलाश में बार बार यहाँ आता हूँ। पहले दोस्तों के साथ आए, फिर बीवी बच्चों के साथ। ओह माय, ये देखो ये कितना बढ़िया लुक है, ऐसे लग रहा है कोई सीनरी है। देखा जाए नेचर ने कितने बढ़िया बढ़िया गिफ्ट दे रखे हैं, अगर हम इंसान मेंटेन करके। अब यही होगा कि इसके आसपास बस्तियां मकान बनने लग जाएं, नहीं फिर ये नहीं टूरिस्ट खराब, प्लेस काहे का रह जाएगा। ये नहीं खराब होने चाहिए यार। कितनी टूरिस्ट प्लेस नहीं रह जाता ना जब भीड़ बढ़ जाए, आबादी बढ़ जाए। मजा चीज को देखना तब है जब आप वहां पे जाओ, मुश्किलों से जाओ, आपको कुछ देखना मिले, कुछ अलग सा। Goosebumps आ गए ना? बोल दे। मैं इस उम्मीद पर वापस जा रहा हूँ कि एक दिन सैफुल मलूक झील का एहतराम और खूबसूरती वापस लौटाएंगे। इसे वापस लौटाए जाएंगे। ले जी मुर्तजा साहब जिमनी को सैफुल मलूक कामयाबी से लेके आ गए। अब वापस जा रहे हैं नीचे। उनको बहुत ज़्यादा शौक था कि जिमनी को सैफुल मलूक पे लेके जाए। अब मेरी मंजिल नारान है, जहाँ पहुंचकर मुझे सैफुल मलूक की लाजवाल दास्तान को उसके असल मुकाम पर जाकर मुकम्मल करना है। ये कहानी महज एक किस्सा नहीं, बल्कि सदियों से वादी कागान की फ़िज़ाओं में रची बसी एक सहर अंगेज़ हकीकत है,
मुझे उस गार को अपनी आंखों से देखना है जिसका तज़करा इस लोक दास्तान का महवर है। वो सामने छोटी सी पहाड़ी के अंदर वो गार मौजूद है। हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श के कलाम की तशरीह के मुताबिक शहज़ादा सैफुल मलूक दरअसल वो इंसान है जो अपनी रूह की नुमाइंदगी करने वाली परी बदी और जमाल की तलाश में सरगर्दा है। अच्छा, किसी की स्टोरी ताहम है, उसकी उसी के राह में नाम पे माइल झील का सफेद नाम है झील, सैफुल मलूक। जो इंसानी नफ्स और अना का मजहर है। रूह और जिस्म के इस मिलाप की इजाज़त नहीं देता। उनके नज़दीक ये गार इंसान का दिल है, गुफा है एक। और अगर दिल पाक साफ हो तो जिस्म का रूह से मिलाप मुमकिन है। मगर अफसोस की बात यह है कि हमने इस सलामती दिल को भी कचरे से आलूदा कर रखा है। कहा जाता है कि यहाँ दिया रोशन नहीं हो सकता और ना ही रोशनी फैल सकती है। ये काम यकीनन मुश्किल है, मगर कोशिश करें तो नामुमकिन नहीं। आज नारान उम्र रसीदा हो चुका है और मैं भी उम्र रसीदा हो चुका हूँ, लेकिन बूढ़े हो चुके। आज नारान के पास सैकड़ों स्टोरीज हैं और मेरे पास भी सैकड़ों स्टोरीज हैं जो मैं आपको सुनाता रहूँगा। मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने जो मतलब कंपैरिजन, सही मायने में कंपैरिजन ये है कि ओल्ड टाइम में कैसा था और अब कैसे, दो देशों का कंपैरिजन नहीं है, ये एक टाइम का कंपैरिजन है जो मुझे बहुत अच्छा और लगा सबसे है। अच्छी चीज जो देखो, ड्रोन व्यूज में चीजों को दिखा देना, यहाँ पे ये बाजार है, वो बाजार है। अभी हमने पीछे कुछ जैसे व्लॉगर्स को देखा भी है, तो जिस प्रकार से बोलते हैं, कितना ठहराव आवाज के अंदर हाँ। चीजों को एक बांधे रखना। सबसे जरूरी चीज जो होती है ना, वो होती है कि आप इंसान को बांधते किस प्रकार हो। आप अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, लोग आपके उस चीज को देखने में इंटरेस्टेड क्यों होंगे। चाहे हम भी ये रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं, तो कुछ लोग हमें जो हमारी कमियां बता रहे हैं, अगर हम उन्हें इम्प्रूव करेंगे तो ऑब्वियसली दे आर सेइंग कि हमारा कंटेंट अच्छा है, सब कुछ है। तो वॉइस के इश्यूज है, कर देंगे उन्हें भी सेटअप धीरे धीरे करके, हम उस कोशिश में लगे हुए हैं। एंड लाइक इस वीडियो में ना एक एक चीज, एक एक गली, एक एक सड़क जिस प्रकार से दिखाएगी कि वहाँ पे क्या था, आज क्या है, वो कहानी बताना। जैसे हम कहते हैं ना कि हम अपने दादा दादी से कहानी सुनते थे, कुछ ऐसा लग रहा था कि हाँ। पहले ये होता था, अब ये ये होता है, ये कंपैरिजन मस्त था। कंपैरिजन और चीजों के साथ, यानी कि दिखाना। ये चीज जो व्लॉगर्स है, एक प्रॉपर व्लॉगर कहूँ मैं, तो ये चीज देखने को मिली। आई विश कि इन्होंने कुछ ऐसे वीडियोस इन वैलीज के अलावा इस्लामाबाद, कराची, इन गलियों के हाँ, बना बना रखे, इस रखे हों। प्रकार के कोई हो तो हमें बताना, क्योंकि हम उन चीजों को एक्सप्लोर करना चाहेंगे। और भारत में जो हमारे जो व्यूअर्स हैं, आपका कोई ऐसा टूर हो, हाँ। आपने कोई ऐसा टूर बना रखा है भारत में, ऐसे जो व्यूज के वीडियोस हैं, आप हमें वो दीजिए, हम उन्हें भी देखना चाहेंगे। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम, देखो भाग दौड़ वाली लाइफ है कि काम धंधे में बैठे हुए, तो हम आज का टाइम ठीक है, सोशल इतना हो चुका है, हम ब्यूटी को वहाँ पे जाके जो एक्सप्लोर करते हैं उसका तो कोई लेवल मैच हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो फीलिंग्स हैं, जैसे मैं बताऊं कि लेह लद्दाख के रास्ते में ये चीज़ें हैं, सारी सारी मनाली बिल्कुल जाते है, हैं तो बिल्कुल overall, है। ये चीज़ें हमें देखने को मिली। कुछ अब जैसे झरने वगैरह जहाँ पे भारत में इस प्रकार के हों, तो हमें तो देखो सर्च करना ही पड़ेगा, हम करेंगे उन चीज़ों को। लेकिन एक होता है कि अगर किसी ने देख रखा है, वो हमारे साथ शेयर जरूर करें, जरूर शेयर करें, तो हम उनको भी जरूर उस पर रिएक्शन देना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर किसी ने इस प्रकार के वीडियोस देखे हुए हैं कि कराची के, पाकिस्तान के, क्योंकि मैं उन गलियों को देखना चाहता हूँ, मन में आता है। देखो एक लैंग्वेज है, अगर हम बात करें कि हिंदी यहाँ पे बोली जा रही है, हिंदी ही वहीं पे बोली जा रही है, अब ये कह देंगे उर्दू, लेकिन अगर भाषा देखा जाए, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, श को श ही बोल रहे हैं, ठीक है ना, नरान बोल रहे हैं, नरान हम भी बोल रहे हैं, सेम चीज है, ठीक है। देखो अब इसमें क्या होगा कि बट इन्होंने कुछ उर्दू के वर्ड्स यूज किए हैं, तो वो हमें भी सीखने को मिल रहे हैं कुछ ना वो कुछ। चीजें अलग हैं कि कुछ एक शब्द जो हैं बोला जाते हैं, लेकिन अब देखो ना कि अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो वो भी यही शब्द बोल रहे हैं, बोल। दे आर नॉट सेइंग कि स्पीक या कुछ। जैसे अब कर्नाटक में देखा जाए, कन्नड़ भाषा में अलग है, या तमिल में अलग कुछ बोला जाता है, उस प्रकार से तो नहीं है ना। मैं तुम्हारा पॉइंट समझ गई, तुम क्या कहना चाहते हो, अब समझी हूँ। हाँ, तो सही हमारा कह रहे यानी हैं। कि कहने का मतलब ये कि बोल तो सेम है ना, सब कुछ हाँ। सेम है। तो हमें मुझे, मैंने ना पहली बार जब कोई एक वीडियो देखा था, जब सोशल मीडिया आया था, तो ना
छोटे होते दिमाग में एक चीज रहती थी, क्या पाकिस्तान में भी हमारे जैसे बोलते होंगे, हम जैसे बात करते ये थे क्वेश्चंस होते थे कि बचपन में, उनकी हाँ। उनकी लैंग्वेज भी वैसी होगी, क्या वो भी हमारे जैसे कपड़े पहनते होंगे, कैसे जाते होंगे, क्योंकि कैसे देखी भी खाते थी। होंगे, टीवी हाँ। टीवी लिमिटेड से थे, दूरदर्शन हमारा एक यहाँ पे चैनल लगता था, तो वो एक लिमिटेड चीजें होती थी हमारे पास। जो रिसोर्सेज अगर मैं कहूँ लिमिटेड रिसोर्सेज थे, तो उसके अकॉर्डिंग हमने देखी हुई थी। तो आज देखते हैं ना तो अच्छा लगता है कि हाँ भाई उनकी जो लैंग्वेज भी है वही है, तो एक्सप्लोर करने आज मौका मिल रहा है तो हम देख रहे हैं। तो चलिए फिर हम मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक